दोस्तों, उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। वैसे थंबनेल में आपने पढ़ ही लिया होगा, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई, और आखिर वो घड़ी आ ही गई, वो समय आ ही गया। मकर राशि वाले जातकों को बेसब्री से इंतजार था इस समय का, और वो समय आ ही गया, क्योंकि आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, ये मकर राशि वाले जातकों के लिए विशेष है, खास है, और शनिदेव की साढ़े साती को लेकर है। पिछले 7.5 वर्षों से मकर राशि वाले जातक शनि की साढ़े साती से परेशान थे, लेकिन 29 मार्च 2025 को मकर राशि वाले जातक शनिदेव की साढ़े साती से मुक्त हो जाएंगे। तो क्या विशेष होगा मकर राशि वाले जातकों के लिए? दोस्तों, हमारे सौर परिवार में एकमात्र ऐसे ग्रह हैं शनिदेव, जिनको साढ़े साती व डैया का हक दिया गया। यह हक किसी के पास नहीं है, क्योंकि शनिदेव कर्म के कारक हैं, शनिदेव न्याय के देवता हैं, शनिदेव को कर्म फलदाता कहा जाता है, कलयुग के न्यायाधीश है, दंडाधिकारी है। हमारे कर्मों के अनुसार ही शनिदेव हमें दंडित भी करते हैं, क्योंकि शनिदेव जांचते हैं, परखते हैं, शनिदेव गिराते हैं, दबाते हैं, तपाते हैं, और तपाने के बाद एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य शनिदेव अपने पास रखते हैं। शनिदेव धैर्य के कारक माने जाते हैं, और धैर्य एक ऐसी सवारी होती है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न तो किसी के कदमों में गिरने देती है, और न ही किसी की नजरों में गिरने देती है, क्योंकि शनिदेव धीरज के कारक माने जाते हैं। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल पर की है चारी। विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारे अंदर धीरज कितना है, विपत्ति में ही पता चलता है कि हम धर्म के साथ कितनी दृढ़ता से खड़े हैं, और विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारे मित्र की मित्रता असली है या नकली, और विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारे पत्नी की चरित्रता सच्ची है या झूठी। ये सब शनिदेव दिखाते हैं। और शनिदेव की साढ़े साती आती क्यों है? व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेने के लिए, व्यक्ति को जांचने के लिए, परखने के लिए, और दुनियादारी का अनुभव दिखाने के लिए कि इस दुनिया में कौन अपने हैं और कौन पर हैं, कौन हमारा साथ दे सकता है और कौन हमारा साथ छोड़ करके जा सकता है, कौन दुख की घड़ी में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके हमारे साथ चल सकता है। ये सब दिखाने के लिए ही तो शनि की साढ़े साती व डैया समय समय पर आती रहती है। दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों के लिए पिछले 7.5 वर्षों से शनिदेव की साढ़े साती चल रही थी। 29 मार्च 2025 को मकर राशि वाले जातक शनि की साढ़े साती से मुक्त हो जाएंगे। क्या होती है साढ़े साती? दोस्तों, शनि की साढ़े साती द्वादशे जन्म गेरासो द्वितीय च शनेश्वर सार्धानी सप्त वर्षाणी तदा दुखेर युतो भवेत। यानी कि शनिदेव गोचर वश भ्रमण करते हुए हमारी जन्म राशि से यानी चंद्रमा से द्वादशे जन्म के राशो, द्वादश भाव, लग्न भाव, द्वितीय शनिचर द्वितीय भाव का संचरण करते हैं। उस स्थिति में सार्धानी सप्त वर्षाणी, ये 7.5 वर्ष तदा दुखेर युतो भवेत, ये दुख के माने जाते हैं, पीड़ा के माने जाते हैं, कष्ट के माने जाते हैं, क्योंकि इस समय शनिदेव हमें मजबूत करते हैं, हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं। अब शनि की साढ़े साती मकर राशि वाले जातकों के लिए 29 मार्च 2025 को समाप्त हो जाएगी। शनिदेव फिलहाल लग्नेश और धनेश बनकर के धन भाव में विराजमान है, अपनी मूल त्रिकोण राशि, सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में विराजमान है। और कब तक रहेंगे? 29 मार्च 2025 तक। उनके बाद शनिदेव जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे 29 मार्च 2025 को, तो धन, कुटुंब और वाणी के भाव, यानी कि अपनी खुद की राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि का संचरण करेंगे, और वहां पर 2.5 साल तक ये विराजमान रहेंगे। यानी 29 मार्च 2025 से लेकर 3 जून 2027 तक ये तीसरे भाव पराक्रम भाव में विराजमान रहेंगे, त्रिषणाय भाव में विराजमान रहेंगे। महर्षि पराशर कहते हैं, त्रिछष्टे चलावे शनि सौख्यदाता। तीसरे भाव में शनि दुख का नाश करने वाले माने जाते हैं। तो जिस समय का मकर राशि वाले जातकों को इंतजार था, आखिर वो समय आ ही गया। तो आने वाले 2.5 साल मकर राशि वाले जातकों के लिए कैसे रहेंगे, शनिदेव क्या देंगे, ये सब आज जानेंगे, समझेंगे। और वीडियो के अंत में शनिदेव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी होंगे, जिनको करने से शनिदेव की कृपा को और भी ज्यादा प्राप्त करने का हम प्रयास करेंगे। दोस्तों,
वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे हृदय से अनुरोध है, निवेदन है और ये शिकायत भी आपसे रहती है कि आप वीडियो तो पूरा देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे निवेदन है, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप लोगों तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। अब 29 मार्च 2025 को शनिदेव लग्नेश और धनेश बनकर के तीसरे भाव में विराजमान होंगे 2.5 साल के लिए। तो निश्चित तौर पर मकर राशि वाले जातकों के लिए यह क्या करेंगे? पराक्रम की वृद्धि करेंगे, आत्मविश्वास की वृद्धि करेंगे, कॉन्फिडेंस की वृद्धि करेंगे और इस समय इन 2.5 सालों में आपके अंदर निर्णय लेने की शक्ति बढ़ेगी, फैसला लेने की शक्ति बढ़ेगी, हौसला आपके अंदर बढ़ेगा और सही समय पर सही निर्णय हमारे पूरे भाग्य को बदल देता है। यही तीसरा भाव भाई बहनों का भाव माना जाता है, यही भाव आत्मविश्वास का भाव भी माना जाता है। तो आपके पारिवारिक जीवन में सुखों की प्राप्ति होगी, भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे। इससे पहले जो 2.5 साल आपके लिए बीते थे, इस समय कौटुंबिक परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं चल रही थी, पूरा परिवार बिखरा हुआ था। आप परिवार को एक करने की कोशिश तो कर रहे थे लेकिन परिवार छिन्न भिन्न था, कोई आपकी बात समझने को तैयार ही नहीं था। एक व्यक्ति अगर परिवार का पूर्व की बात कर रहा था तो आप पश्चिम की बात कर रहे थे। आप जैसे जैसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे वैसे वैसे पीछे चले जा रहे थे। 10 कदम आगे बढ़ रहे थे तो 20 कदम वापस पीछे चले जा रहे थे। पैसे जीवन में आ तो रहे थे, जितने आ रहे थे उससे कई गुना तो खर्चा आपके लिए तैयार खड़ा था। 5 रुपए का कर्ज आप उतारने की कोशिश कर रहे थे तो 10 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था। तो ऐसी परिस्थितियां आपके लिए बनी हुई थी। आपने जिन लोगों का सुख दुख में साथ दिया, सुख दुख में भागीदार बने, कंधे से कंधा मिला करके जिनका साथ आप देते रहे, दुख की घड़ी में समय आने पर वही लोग आपके विरोध में खड़े हो गए। तो ये परिस्थितियां पिछले 7.5 वर्षों से आपने देखी होगी, लेकिन इन परिस्थितियों का अंत होगा 29 मार्च 2025 को, जैसे ही शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मकर राशि वाले जातकों के तीसरे भाव में, त्रिशुदाय भाव में विराजमान होंगे। तो यहां पर आत्मविश्वास की भी वृद्धि होगी, आपके अंदर धैर्य का एक प्रतिफल देखने को मिलेगा। दूसरी बात, यही भाव ग्लैमर का भाव माना जाता है, सोशल मीडिया का भाव माना जाता है, कम्युनिकेशन का भाव माना जाता है, बातचीत का भाव माना जाता है। आपके अंदर बातचीत की कला विकसित होगी, आपके अंदर वाणी कुशलता बढ़ेगी और आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम निकालने में माहिर होंगे। दूसरी बात, शनिदेव आपके लिए लग्नेश और धनेश बनकर के तीसरे भाव में विराजमान होंगे, तो यहां पर लग्न भाव का फल भी देंगे। क्या देंगे? आपके आचरण में सुधार लेकर के आएंगे, आपके व्यक्तित्व में एक अलग प्रकार का निखार देखने को मिलेगा, आपके अंदर वाणी कुशलता बढ़ेगी, आपके अंदर जो स्वास्थ्य का एक अलग प्रकार का निखार देखने को मिलेगा। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग होंगे, अपने शरीर को अच्छे से अच्छा बनाने की आप कोशिश करेंगे। शनिदेव आपके धनेश हैं, तो धनेश से संबंधित जो परेशानियां पिछले 7.5 वर्षों से आपके लिए चल रही थी, वो परेशानियां आपकी खत्म होगी। कौटुंबिक परेशानियां जो चल रही थी आपके लिए खत्म होंगी। प्रत्येक संपत्ति में विवाद चल रहा था, कोर्ट कचहरियों के आप चक्कर काट रहे थे, उनका अंत होगा, आपके अनुकूल फैसला आएगा, पति पत्नी के रिलेशन मजबूत होंगे, संतान की जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी वो समस्याएं खत्म होगी। अब शनिदेव आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे, तो निश्चित तौर पर लग्न भाव का भी फल मिलेगा, धन कुटुंब और वाणी का भाव, उस भाव का भी फल मिलेगा, आपके तीसरे भाव का भी फल मिलेगा। तो अब शनिदेव की बात कर देते हैं उनकी दृष्टियों की। दोस्तों, शनिदेव के पास मुख्यतः 3 प्रकार की दृष्टियां मानी जाती हैं। शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और दशम भाव में दृष्टि करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शनिदेव की दृष्टियां घातक मानी जाती हैं, लेकिन अगर शनिदेव की दृष्टियां अपने कारक भाव पर हो, अपनी मित्र राशि पर हो या फिर अपनी खुद की राशि पर हो, तो शनिदेव की यही दृष्टियां जीवन को मालामाल करने वाली भी मानी जाती हैं। शनिदेव आपके तीसरे भाव में होंगे, तो मुख्यतः शनि की जो तीसरी दृष्टि होगी वो आपके पंचम भाव पर होगी, यानी कि यह भाव शुक्र का भाव माना जाता है। वृषभ राशि पर शनि की दृष्टि होगी, अपने परम मित्र ग्रह शुक्र के भाव पर इनकी दृष्टि होगी, जो कि शनिदेव के लिए योग कारक माने जाते हैं, शुक्र। अब शनिदेव के पास 2 राशियां मुख्यतः होती हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। इन दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि अगर लग्न भाव में विराजमान होती है, जैसा कि आपके लिए है,
शनि की राशि मकर राशि आपके लग्न भाव, ऐसी स्थिति में शुक्र केंद्र त्रिकोण के स्वामी बनकर के योग कारक स्थिति में रहते हैं, तो आपके लिए प्रधान ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि लग्न से शनि है और शनि के प्रबल मित्र ग्रह शुक्र ही माने जाते हैं। और शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर यानी वृषभ राशि पर, शुक्र की राशि पर है, तो निश्चित तौर पर अपने कारक भाव पर शनि की दृष्टि हुई, तो यहां पर पंचम भाव का शुभ फल देखने को मिलेगा। अब पंचम भाव विद्या बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है, तो आपके लिए या फिर आपके बच्चों के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए ये अच्छी स्थितियां, अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न होगी आपके लिए। पिछले 2.5 सालों में, आने वाले 2.5 सालों में क्या होगा, आप अगर अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए विदेश भेजना चाहते हैं, तो यह समय 2.5 साल आने वाला 29 मार्च 2025 के बाद और 3 जून 2027 तक का समय होगा, आपके लिए अनुकूल परिस्थितियां, अच्छी परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे। आपका किसी के साथ प्रेम हो सकता है, जहां आप नौकरी करते हैं या फिर व्यवसाय करते हैं, या फिर पहले से आप किसी के साथ प्रेम संबंधों में बंधे हुए हैं, तो वो प्रेम यहां पर शादी में बदलेगा। दूसरी बात, यही भाव विद्या बुद्धि और संतान का भाव, इसके साथ ये भाव संचित कर्म का भाव माना जाता है। जो मेहनत आपने की, जो परिश्रम आपने किया, जो बीज आपने बोया, वो बीज विशाल वृक्ष बनकर के आपके लिए फल देने के लिए तैयार खड़ा है, आप ऐसा समझ सकते हैं। ये आकस्मिक धन प्राप्ति का भाव भी पंचम भाव माना जाता है, तो निश्चित इन 2.5 सालों में आपके जीवन के लिए आकस्मिक धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। आय के नए नए स्रोत उत्पन्न होंगे, धन की आवक होगी। जो पैसों की आवक लगातार रुकी हुई थी पिछले 7.5 वर्षों से, वो आवक फिर से होगी। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, धनागमन आपके लिए बढ़ेगा, रोजगार के नए नए अवसर प्राप्त होंगे, आय के नए नए स्रोत पैदा होंगे, इनकम के नए स्रोत पैदा होंगे, और कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि आपके लिए पदोन्नति होगी। जो प्रमोशन आपका रुका हुआ था वो प्रमोशन आपको मिलेगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो कोई ना कोई बड़ी डील इन 2.5 सालों में आपको मिल सकती है। यदि आप नौकरी करते हैं तो कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है, जिसके कारण क्या होगा, आपको कर्जों से मुक्ति मिलेगी। पिछले 7.5 वर्षों से आप कर्जों से ही तो जूझ रहे थे, कर्जे को उतारने की कोशिश कर रहे थे, 5 रुपए का कर्ज उतार रहे थे, 10 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था। आप लोगों को समझाना कुछ और चाह रहे थे, लोग समझना कुछ और चाह रहे थे। आप अपनी जगह पर तो सही थे लेकिन लोग आपको गलत समझ रहे थे। तो ऐसी परिस्थितियां पिछले 7.5 वर्षों से मकर राशि वाले जातकों के जीवन में बनी हुई थी, लेकिन अब इन दुखों का अंत होगा जैसे ही शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यानी अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि से निकल करके मकर राशि वाले जातकों के लिए तीसरा भाव में यानी कि तीसरे भाव में विराजमान होंगे, तो यहां पर शनि की स्थिति मजबूत होगी। अब शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि होगी वो आपके भाग्य भाव पर होगी, तो यहां पर भाग्यश बनते हैं बुध की राशि कन्या राशि पर शनिदेव की सप्तम दृष्टि होगी। तो 2 दृष्टियां, एक शुक्र पर जो कि शनिदेव के लिए योग का कारक है, और एक शनिदेव के लिए कारक बनते हैं बुध। तो भाग्य स्थान पर बुध की राशि पर शनिदेव की दृष्टि होगी। निश्चित तौर पर भाग्य का साथ कहते किसे हैं, इन 2.5 सालों में आपको देखने को मिलेगा। पिता के साथ जो वैमनस्य बना हुआ था वो वैमनस्य खत्म होगा, पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आप आगे बढ़ेंगे। इसके कारण क्या होगा, आपके व्यापार में प्रगति देखने को मिलेगी, कौटुंबिक और परिवार का साथ भी देखने को मिलेगा, आपके अंदर धार्मिकता बढ़ेगी, आप लोगों को भी धार्मिक बनाने की कोशिश करेंगे, और आपके परिवार में एक धर्म का अलग ही निखार देखने को मिलेगा। जहां भी धार्मिक कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे, वहां पर आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, जिसके कारण क्या होगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका कद बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा। दूसरी बात, आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो यहां पर सप्तम दृष्टि शनिदेव की आपके भाग्य पर होगी, भाग्य भाव पर होगी, तो भाग्य का साथ भी मिलेगा। भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी, लगातार आप मेहनत तो कर रहे थे लेकिन मेहनत का प्रतिफल आपको नहीं मिल रहा था, पिछले 7.5 वर्षों से यहां पर मेहनत का फल देखने को मिलेगा। कर्म का साथ भी मिलेगा, क्योंकि शनिदेव कर्म के कारक है, और जब भाग्य भाव पर इनकी दृष्टि होगी तो भाग्य और कर्म ये साथ में जोड़ेगा। और जीवन में चाहिए क्या, भाग्य और कर्म का तो साथ चाहिए, और यहीं से भरम और कर्म और भाग्य की जागृति देखने को मिलेगी। अब शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके 12 भाव पर देवगुरु बृहस्पति की राशि पर होगी। यहां पर यही भाव 12 भाव निवेश का भाव माना जाता है। तो पिछले 7.5 वर्षों से जो आपने निवेश किया, या तो आपने प्रॉपर्टी में अपने धन का निवेश किया, शेयर मार्केट में अपने धन का निवेश किया, बच्चों के एजुकेशन में, हायर एजुकेशन के लिए अपने धन का आपने निवेश किया,
व्यापार में अपने धन का निवेश किया, उस निवेश का प्रतिफल देखने को मिलेगा, उसका अच्छा रिटर्न इन 2.5 वर्षों में आपको देखने को मिलेगा। यहां पर अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश भेजना चाहते हैं तो भी ये 2.5 साल आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। यही भाव सैन्य सुख का प्रतिनिधित्व करता है, इसका मतलब पति पत्नी के रिलेशन भी अच्छे होंगे। लेकिन अगर आपके पास ईगो की समस्याएं हैं, अपने आप को ही आप बड़ा समझने की कोशिश करते हैं, अपने आप को सर्वोपरि मानने की कोशिश करते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। इसको आप थोड़ा सा बैलेंस बना करके रखें। पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं की इज्जत करके, एक दूसरे की कद्र करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो शनिदेव की दशम दृष्टि आपके लिए प्रगति देने वाली होगी। तो ये रही मकर राशि वाले जातकों के लिए। जब शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे 29 मार्च 2025 को कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में आएंगे, मकर राशि वाले जातकों के लिए ये तीसरे भाव में विराजमान होंगे। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर ये स्थिति आपकी जन्म कुंडली में है, क्योंकि इससे पहले तो शनिदेव 29 मार्च से पहले शनिदेव आपके तीसरे भाव में, आपके धन कुटुंब और वाणी के भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में ही रहेंगे। तो महर्षि पराशर कहते हैं कि अगर यह स्थिति आपकी जन्म कुंडली में है तो शनिदेव लग्नेश और धनेश बनकर के धन भाव में विराजमान है। तो धनेश से धन के जातो धनवान गर्व से होता है। ऐसा व्यक्ति महाधनी होता है, गर्व से परिपूर्ण होता है, संतति सुख वाला होता है, कुटुंब सुख वाला होता है और जबान का पक्का होता है। उस स्थिति में अगर शनिदेव लग्नेश और धनेश बनकर के धन भाव में विराजमान है और बुध जो शनि के लिए कारक बनते हैं और भाग्यश बनकर के शनि और बुध की युति अगर आपकी जन्म कुंडली में है तो क्या होगा, मित्र मूल धन योग के कारण ऐसा व्यक्ति मित्रों से भी धन अर्जित करता है, सगे संबंधियों से धन अर्जित करता है। और यदि शुक्र अगर लग्नेश और धनेश बनकर के शनि धन भाव में विराजमान हो और शुक्र उस स्थिति में केंद्र त्रिकोण के स्वामी बनकर के योग कर बनकर के शनि और शुक्र की यहां पर युति बन जाए तो राजमूल धन योग के कारण ऐसा व्यक्ति राज्य सरकार से भी धन को अर्जित करता है, शासन प्रशासन से भी धन को अर्जित करता है। बहरहाल ये गोचर की स्थिति है, इससे पहले तो ये स्थिति थी, लेकिन शनि की 7.5 की वजह से जो फल मिलना चाहिए था वो फल नहीं मिला। तो आने वाला समय 2.5 साल मकर राशि वाले जातकों के लिए अच्छी स्थिति का निर्माण करने वाला होगा। अब बात करते हैं शनिदेव की कुछ उपाय के बारे में। तो उपाय में क्या करना है, शनिदेव के पौराणिक मंत्रों का उच्चारण, शनिदेव के बीज मंत्रों का उच्चारण, शनिदेव के तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण, ओम प्राम प्रीम प्रो शनिचराय नमः, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करते रहें 2.5 वर्ष तक। शनि के पौराणिक मंत्र ओम नीला जन्म समाभासम रवि पुत्रम यमागर्जम छायाम आर्तंग संभूतम तम नमामि शनैश्वरम, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करते रहें। शनि के गायत्री मंत्र ओम कृष्णागाय विद्महे रवि पुत्राय धीमहि तनो शनि प्रचोदयात्, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करते रहें। और एक अचूक उपाय, आपके घर में जो भी बुजुर्ग व्यक्ति हो, चाहे आपके माता पिता हो, आपके दादा दादी हो, बुजुर्गों की आज्ञा का पालन करें, बुजुर्गों के कहने में चलें, उनकी सेवा करें। शनि की कृपा आप लोगों पर हमेशा प्राप्त होती रहेगी। और इन्हीं 2.5 सालों में भगवान शिव की आराधना करें, क्योंकि शनिदेव के प्रिय देव हैं भगवान शिव, और जिनके ऊपर भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है वहां पर शनिदेव की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और कमेंट में जय शनिदेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।